अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक इकोलिंक EL 888 HD रिसीवर है। इसमें फॉल्ट ये कि ये V और H का इसमें फ़ॉल्ट है। ये रिसीवर V के चैनल नहीं लेकर आता और जो H के चैनल है वो लेकर आता है। तो आज हमने इस रिसीवर का जो VH का फ़ॉल्ट है वो क्लियर करना है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर TV। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर TV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब हम रिसीवर को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि इसको वी के जो फॉल्ट है वो इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये वी के चैनल नहीं लेकर आ रहा। रिसीवर को हमने ओपन कर दिया है और इसका जो V और H का जो फॉल्ट है वो चेक करने के लिए क्या इसे V और H का फॉल्ट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमने इसकी जो LMB इन वाली पोर्ट है उसके ऊपर हमने इसका जो पॉजिटिव प्राइड है वो लगाकर चेक करना है और इसके वोल्टेज चेक करने हैं। तो ये हमने इसको प्राइड को लगा दिया है और अब हम इसके ये देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज 20 आ रहे हैं। तो अब हम इसकी टीपी चेंज करेंगे। टीपी लिस्ट में जाकर अगर हम इसकी V की टीपी लगाएंगे तो इसकी V के चैनल जो वोल्टेज होते हैं वो होते हैं इसके 15 वोल्टेज, 13 से 15 वोल्टेज, और जो इसकी H की टीपी के वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 18 से 20 वोल्टेज। तो अब इसके जो आ रहे हैं वोल्टेज वो आ रहे हैं जी 20 वोल्टेज। तो अब हमारा इस वक्त भी इसकी V की टीपी और ये अब मैंने टीपी चेंज की तो अब भी इसकी ये H की टीपी है तो इसके ऊपर भी इसके यहीं 21 वोल्टेज 20 वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो इसकी जो पावर सप्लाई उसके वोल्टेज चेक करने हैं। अगर हमारी रिसीवर की पावर सप्लाई के वोल्टेज ठीक आ रहे हैं तो फिर हमारी पावर सप्लाई ठीक है। अगर पावर सप्लाई के वोल्टेज ही नहीं ठीक आ रहे तो फिर हमने इसकी पावर सप्लाई को ठीक करना है। अगर हमारी पावर सप्लाई के वोल्टेज ठीक आ रहे हैं तो फिर हमने कार्ड की तरफ से फॉल्ट होगा वो हमने इसके कार्ड के फॉल्ट को क्लियर करना है। तो ये है हमारे पावर सप्लाई के जैक। तो इसके हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये इसके वोल्टेज आ रहे हैं 5.2, तो ये ठीक आ रहे हैं। और इसके आगे ये इसके हैं जी ग्राउंड और इसके आगे ये इसके हैं जी वोल्टेज V के लिए वो जो होते हैं 15 वोल्टेज, तो वो इसके नहीं आ रहे। और इसके आगे ये इसके हैं जी 21 वोल्टेज जो H के लिए होते हैं तो वो इसके आ रहे हैं। तो इस हमारे रिसीवर को है V का फॉल्ट। तो अब हमारा इसको जो फॉल्ट नज़र आ रहा है वो है सप्लाई की तरफ से। तो अब हम इसका ये जैक ओपन कर देते हैं और इसके दोबारा वोल्टेज सप्लाई की तरफ से चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि हमारा कार्ड आगे से शॉर्ट हो V का एरिया, तो उसकी वजह से ये इसके वोल्टेज ना आ रहे हों। तो अब हमने ये वोल्टेज चेक कर लेने हैं। तो इसके लिए हम इसका ये ग्राउंड लगा दिया और ये हम इसके वोल्टेज चेक कर लिए। ये इसके 20 वोल्टेज आ रहे हैं। ये इसके आगे इसके कोई चीज़ भी नहीं है यहाँ पे, हालांकि 15 वोल्टेज होने थे और यहाँ पर इसका ग्राउंड है और ये आगे इसके 5 वोल्टेज है। तो ये हमारी सप्लाई ख़राब है। तो अब हम इसकी सप्लाई को चेक करते हैं। तो सप्लाई को हमने अलहदा कर दिया है और जो इसका डायोड होता है हमारा V के लिए वो होता है ये वाला और H के लिए हमारा ये होता है। तो अब हमने इस डायोड को चेंज करना है। तो ये हमने इसका डायोड ओपन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं और ये आप इसकी पेट की तरफ से भी देख सकते हैं। ये हमने यहाँ से इसको डायोड को ओपन किया। तो अब हम इसकी जगह पर नया डायोड लगाएंगे और अब हमारे पास ये डायोड है तो अब हम ये लगाएंगे। और जब भी आपने डायोड को लगाना है तो इसको नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर लगाना है। ये जो लाइन वाली साइड होती है ये इसकी पॉजिटिव होती है और दूसरी जो ब्लैक है ये इसकी नेगेटिव साइड बनती है। और ये जो हमारा सप्लाई है
इसके ऊपर भी ये प्रिंट जो है ये लाइन वाली साइड पॉजिटिव और इस तरफ हमने इसका नेगेटिव करना होता है। तो ये डायोड हमने लगा दिया और अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके 15 वोल्टेज आ रहे हैं, ये इसके 21 वोल्टेज और ये इसके 5 वोल्टेज। तो अब हम आपको दोबारा इसके वोल्टेज चेक करा देते हैं। ये है जिसके 5 वोल्टेज और इसके आगे ये इसके ग्राउंड और उसके आगे ये इसके 15 वोल्टेज और ये इसके 21 वोल्टेज। तो पावर सप्लाई हमारे क्लियर हो गए। तो अब हम इसका जो VH का फॉल्ट इंशाल्लाह वो क्लियर हो गया है।